वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑप्टिक्स का संपूर्ण पाठ्यक्रम, बीएससी सेकेंड ईयर का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आप डेली लेक्चर्स को लगाइएगा। ओके, तो हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले, यूनिट सेकंड, और इस यूनिट का नेम जो है वो विप्तन नाम है इसका, अब्रेशन कहते हैं इसको। अब देखिए, इस यूनिट के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला अपन पढ़ेंगे विप्तन, यानी किसी भी लेंस के अंदर किस तरीके से हमारे पास दोष उत्पन्न होते हैं। विप्तन का मतलब होता है दोष। ओके, और सेकंड पार्ट है प्रकाशिकी यंत्र, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की हम स्टडी करने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें अपन क्या करेंगे, हाँ भी देखिए प्लीज़। सबसे पहले अब्रेशन, विप्तन को समझना जरूरी है, विप्तन को कंसीडर करना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास विप्तन के दो प्रकार हैं। आप पहले विप्तन को देखेंगे, पहले टाइप्स देखते हैं। विप्तन क्या है? विप्तन क्या है? विप्तन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में या किसी लेंस में क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। कहने का मतलब या तो प्रतिबिंब की स्थिति बदलेगी, या लेंस से बने हुए फोकस दूरी चेंज होगी, या अन्य कोई भी घटना होगी। वह सारी की सारी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास आता है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक यानी इसे कहा जाता है एकल वर्णी विप्तन, एकल वर्णी विप्तन। सेकंड आता है क्रोमैटिक, यानी वर्ण विप्तन। क्या आता है? वर्ण विप्तन। अब दो तरीके से है, एकल वर्णी विप्तन, सेकंड जो आता है वर्ण विप्तन। ओके, तो पहले हमने विप्तन को समझा। अब देखिए, जो एकल वर्णी विप्तन है वो क्या है। पहले अपन ये देखेंगे कि एकल वर्णी विप्तन क्या है। एकल वर्णी विप्तन का प्रयोग, एकल वर्णी विप्तन का, अब्रेशन का उपयोग। अब एकल वर्णी है सिंगल, जो हमारे पास प्रकाश उपयोग से। अब देखिए, अब यूज करेंगे तो प्रतिबिंब निर्माण या लेंस में प्रतिबिंब निर्माण में क्या होगा, लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण में कई दोष उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, कई दोष जो हैं, मैंने दोष की बात की, उत्पन्न होते हैं। अब उन दोषों के टाइप्स हैं, उन दोषों के प्रकार है, वह कौन कौन से दोष हैं जो क्या करते हैं, सिंगल विप्तन उत्पन्न कर, यानी अब्रेशन उत्पन्न करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास आता है गोलीय विप्तन। अपन सारी के सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज अपन देख रहे हैं कि इनके पार्ट्स क्या हैं। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। ओके, गोलीय विप्तन आया। फिर आता है अबिंदुकता, अबिंदुकता विप्तन। थर्ड जो आता है सी, मेरे पास आता है वक्रता, यानी कर्वेचर विप्तन। ओके, और जो डी पार्ट मेरे पास आता है, बिंदुता आया, वक्रता आया, निरूपण विप्तन। क्या आएगा? निरूपण विप्तन। ओके, तो चार टाइप से मेरे पास क्या आते हैं, अब्रेशन विप्तन को। और एक और आता है हमारे पास जिसे हम कोमा विप्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमा विप्तन। ओके, तो ये हमारे पास 5 टाइप हैं। किसके? मोनोक्रोमैटिक विप्तन के, यानी एकल वर्णीय विप्तन के 5 तरीके से हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। ओके, फिर हम वर्ण विप्तन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विप्तन क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मोनोक्रोमैटिक विप्तन क्या है, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन क्या है। एकल वर्णीय विप्तन का उपयोग लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में से कई दोष उत्पन्न होते हैं। वो दोष इस प्रकार हैं। अब पहला जो दोष है वो मेरे पास है गोलीय विप्तन। पहला जो दोष है वो मेरे पास क्या है, गोलीय विप्तन। तो देखिए, गोलीय विप्तन किस तरीके से होता है। अब नाम से स्पष्ट है, गोलीय है। गोलीय का मतलब या तो कोई बिंदु टाइप होगा, गोलीय विप्तन, जिसे हम कहें स्फेरिकल
अब्रेशन, स्पेरिकल अब्रेशन। ओके, अब नाम से स्पष्ट है गोलीय विपतन। गोलीय का मतलब या तो कोई बिंदु शेप होगी या गोलीयकार संधि। हमें देखिए स्पेरिकल अब्रेशन। अब यहाँ पर गोलीय विपतन के बारे में देख रहे हैं। अब पहले हम देखें गोलीय विपतन क्यों होता है, गोलीय विपतन किस प्रकार से होता है, यानी हम प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसके हल क्या हैं। अब इसको निराकरण के हल क्या हैं, इसको अगर विपतन ना आए, गोलीय विपतन ना आए, इसको हल करने के सॉल्यूशंस क्या हैं, पहले अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। मान लीजिए मेरे पास, या आप उत्तल ले लीजिए या अवतल ले लीजिए, मैं यहाँ पर उत्तल ले रहा हूँ। अब वो कह रहा है ये मेरा मुख्य अक्ष है। ओके, माना लेट मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही हैं, प्रकाश किरणें, आपने लैंग्वेज के रूप में लिखना है, प्रकाश किरणें आ रही हैं जो कि लेंस से FP फोकस पॉइंट पर बिंदु पर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। ओके, ये देखिए ये क्या आ रही है, मेरी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। ओके, टकराने के पश्चात क्या होगा इसका, ये फोकस पॉइंट पर मिलेंगी, क्या मिलेंगी, ये फोकस पॉइंट पर मिलती हुई मिलेंगी। तो इसको नाम दिया मैंने FP। ये जो पॉइंट होगा फिगर। ओके, अब ये मेरे पास एक लेंस है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है और जिसका फोकस क्या है, मुख्य फोकस पॉइंट पर हो रहा है, यानी ये फोकस बिंदु पर क्या हो रही है, फोकस बिंदु पर फोकसित हो रही है। अब विपतन क्या है, अब वो कह रहे हैं फोकस बिंदु के हो रही हैं, परंतु विपतन के पश्चात एक ऐसी अपाक्षीय किरणें, एक ऐसा एक्सल किरणें आती हैं, एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके दो फोकस पॉइंट FM पर भी क्या होता है, इनके जो प्रतिबिंब हैं वो बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु विपतन के कारण, एब्रेशन के कारण यह फोकस पॉइंट FM पॉइंट पर दिखाई देता है। अब एक ही प्रतिबिंब के, एक ही वस्तु के दो अलग अलग प्रतिबिंब, यानी एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। अब एक ही वस्तु है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उसके डिफरेंट मेरे पास क्या आ रहे हैं, प्रतिबिंब आ रहे हैं, उसके डिफरेंट क्या आ रहे हैं, मेरे पास प्रतिबिंब आ रहे हैं। तो हम इस पोजीशन को क्या कह रहे हैं, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आपने लैंग्वेज के रूप में लिखना है इसको, क्योंकि हम लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेशन करेंगे। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, गोलीय विपतन कहा जाता है। अब गोलीय क्यों रखा, क्योंकि एक पॉइंट, एक गोले के रूप में पॉइंट प्राप्त होता है हमारे पास, इसे गोलीय विपतन कहा जाता है। अब ये देखिए दो टाइप से हैं। पहला टाइप जो है वो अक्षीय गोलीय विपतन, ओके, जिसे ASP, अक्षीय स्पेरिकल, ओके, ASA स्पेरिकल अब्रेशन, ASA। सेकंड आता है अपाक्षीय गोलीय विपतन, अपाक्षीय गोलीय विपतन। एक तो एक्सेस हो गया और दूसरा है पार्श्व, यहाँ पर पार्श्व आएगा, अक्षीय नहीं है, पार्श्व। ओके, तो पार्श्व को किस तरीके से लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन। ओके, अब एक तो अक्ष पर है और एक अक्ष पर क्या है, उल्टा है, पार्श्व है। दो तरीके से क्या होगा, मेरे पास गोलीय विपतन प्राप्त होगा। दो तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी गोलीय विपतन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, जो मेरे पास आता है अक्षीय गोलीय विपतन, अक्षीय गोलीय। अब देखिए अक्षीय गोलीय विपतन ASA। अब ASA किस तरीके से होगा, देखिए आप, सबसे पहले मैं पॉइंट फर्स्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, ASA। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, गोलीय विपतन है। अब इसका जो मेरे पास समांतर अक्ष से आने वाली किरणें टकराने के बाद FM
और एफ पी इस पॉइंट पर आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यानी 2 पॉइंट हो गए हमारे पास एफ एम और एफ पी। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि अपाक्षीय किरणें यानी अक्षीय किरणों से बनने वाले आई एम, ओके, वह अपाक्षीय किरणों से आई पी एक्सेस जो हमारे पास एक्सेल से बनने वाली, और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरेलल जो हमारे पास बनती हैं, जो पैरेलल स्टेट बनती हैं उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सल जो हमारे पास स्फेरिकल शेप बनती है, उसके कारण जिसका डिफरेंस जो है का अंतर वो क्या कहलाता है, ए एस ए। ओके, तो ए एस ए क्या होगा यहाँ पर, आई एम माइनस का आई पी। यानी कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कहने का मतलब क्या होगा यहाँ कि जो मेरे पास अपाक्षीय किरणें आई एम जो मेरे पास बनने वाला कोण, कहाँ पर, विपतन के बाद बनने वाला जो प्रतिबिंब का पॉइंट है, उसमें से मैं पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए एस ए, अक्षीय गोलीय विपतन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसी तरीके से यदि मैं कैलकुलेट करूं, आई एफ की जगह एफ एम माइनस एफ पी, एफ एम माइनस एफ बी क्या है, और एफ एम और एफ बी क्या है, क्रमशः दूरियां हैं किसकी, फोकस दूरी है अक्षीय और अपाक्षीय लेंसों के बीच की फोकस दूरी है। ओके, तो ये हमारे पास आएगा अक्षीय फोकस लेंस। अब हम सेकंड बात करें, किसकी सेकंड बात किसकी कर रहे हैं, पार्श्व की। सेकंड बात पार्श्व गोलीय विपतन, एल एस ए, पार्श्व यानी लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन। ओके, तो ये किस तरीके से मेरे पास प्राप्त होता है लॉन्गिट्यूडनल वाला। अब देखिए यहाँ डायग्रामेटिक समझिए आप। अब मान लीजिए मेरे पास एक मुख्य अक्ष है, ओके, अब समांतर क्रम से आ रही किरणें टकराने के बाद फोकस पर प्रतिच्छेदित करेंगी, फोकस पर होगा, ये मेरा एफ पी पॉइंट है। परंतु अब पार्श्व है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो एक ऐसा पॉइंट मेरे पास प्राप्त होता है जो इस तरीके से एक चकती के रूप में, यानी मेरे पास एक स्पेशली एक गोलीयकार सर्कल प्राप्त होता है जो कि एक्स और वाई, जो एक्स और वाई इस फॉर्म के अंदर मेरे पास प्राप्त हो। यानी अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके का पोर्शन प्राप्त होगा, कहाँ पर, एफ एम पॉइंट पर, एफ एम पॉइंट पर इस तरीके का प्रोग्राम होगा जो एक्स यानी ये वाई एक्सिस है, जो एक्स वाई एक्सिस, अगर यहाँ पर क्या रख दिया जाए, पर्दा रख दिया जाए, इस लेंस के आगे क्या रख दिया जाए, पर्दा रख दिया जाए, तो क्या होगा, मेरे पास एक एक्सल प्राप्त होगा, एक स्फेरिकल रूप में एक्सल प्राप्त होगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल गोलीय विपतन कहलाता है। ओके, तो लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, यदि हम अक्ष के लंबवत आकाश में लेंस की फोकस दूरी को प्रतिपादित करें, फोकस दूरी को इनपेंड करें, तो मेरे पास बनने वाला जो सरफेस है वो एक्सल लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिंदुकार बन रहा था, परंतु अब बिंदुकार तो है, चकती के रूप में है, गोलिया, अब हम पढ़ रहे हैं गोलिया, यहाँ देखो गोला तो बन रहा है, परंतु ये किस तरीके से है, एक्सेस के ऊपर है, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन के ऊपर है। मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अब ये बिंदु रूप में है, मान लीजिए गोले का पढ़ रहे हैं तो गोलीय विपतन बना। अब गोलीय विपतन क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के रूप में, यानी एक्सेस के रूप में है, और इसीलिए इसको अक्षीय कहा जाता है। और ओके, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। ओके, तो ये दो तरीके से मेरे पास आए थे गोलीय विपतन, यानी स्फेरिकल अब्रेशन। कौन सा, पहले वाला एक्सल गोलीय विपतन और दूसरे वाला पार्श्व गोलीय विपतन, यानी ASA और LSA। ओके, अब इनके विपतन तो हमने पढ़ लिए, अब इनकी समस्या से क्या समाधान किया जाए, इनकी समस्या से क्या निराकरण किया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं, जिसके मेथड्स को अप्लाई कर हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर बन गया और यहाँ पर बन गया, और ये बनने के कारण हमारे पास डिफरेंट प्रतिबिंब आए, डिफरेंट मेरे पास क्या आए, प्रतिबिंब आए।
तो इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए मेरे पास 5 पॉइंट हैं, 4 या 5 पॉइंट हैं। यदि मैं उन 4-5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर दूं तो ये समस्या से क्या किया जा सकता है, छुटकारा या निराकरण किया जा सकता है। तो अब हम देखिए गोलीय विपतन को निराकरण की विधियां, गोलीय विपतन की निराकरण के मेथड्स क्या हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है। यदि मेरे पास कोई लेंस के प्रतिबिंब बनाना है, यदि मेरे को कोई प्रतिबिंब बनाना है गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां, ओके, तो हम इनका सलूशन किस तरीके से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले विधि देखिए आप क्या होगी। हमें देखिए गोलीय विपतन के निराकरण, यदि हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ताकि हमारे पास दोष उत्पन्न ना हो, डिफरेंट प्रतिबिंब ना बने। तो मेरे पास 4 मेथड्स हैं। इन मेथड को अपन क्या करें, यदि अप्लाई कर दें तो क्या होगा, मेरे पास विपतन जो है वो नहीं होगा। यदि मैं 4 मेथड्स को अप्लाई कर दूं तो मेरे पास विपतन प्राप्त नहीं होगा। पहला भी मेथड क्या है, अवरोध के उपयोग से। यदि मैं यहाँ पर स्टॉप्स लगा दूं, यदि लेंस के ऊपर क्या लगा दूं, स्टॉप्स लगा दूं, तो यहाँ से क्या होगा, मेरे पास गोलीय विपतन नहीं होगा। सेकंड देखिए, यदि अल्पतम दीप्ति लेंस के उपयोग से, यदि मैं मिनिमम यानी छोटा लेंस क्या करूं, उस यूज़ करूं, बाय यूजिंग प्लानो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करूं, तो मेरे पास इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। थर्ड देखिए, यदि मैं समतोतल लेंस का उपयोग करूं, समतोतल लेंस क्या होगा, यूजिंग क्रॉस लेंस, यानी जो क्रॉसिंग लेंस है जिससे हमें क्रॉस प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, ऐसे लेंस का प्रयोग करूं तो मेरे पास क्या होगा, यह सिचुएशन प्राप्त नहीं होगी। अब कह रहा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन करना है तो निश्चित दूरी से पृथककृत 2 लेंसों का उपयोग कीजिए। यदि निश्चित दूरी में, निश्चित डिस्टेंस के अंदर आप क्या करें, 2 पृथककृत लेंस का यूज़ करेंगे तो मेरे पास इस तरीके की गोलीय विपतन संबंधी समस्या नहीं आएगी। ओके, तो हम आज के लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़े, गोलीय विपतन को कवर किया। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में और अपने इसके निराकरण की विधियों को पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।